आज मैं भिंडी की एक और रेसिपी सरसों के मसाला में बनने वाली मसाला भिंडी करी बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल से। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर नॉन वेजिटेरियन इसे खाएंगे तो बिल्कुल ये मछली के टेस्ट में लगता है। बहुत ही टेस्टी है, बनाना बहुत ही आसान है और मैंने इसे बनाना बहुत ही आसान तरीके से बताया है, जो कि घर के इंग्रेडिएंट से आप झटपट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सरसों वाली भिंडी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाले की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार लिया है और अब हम इसमें 1 चम्मच पीली सरसों लेंगे। आप चाहे तो काली सरसों भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पीली सरसों से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया लिया है। साथ ही साथ हम इसमें 8 से 10 दाने काली मिर्च के लेंगे और अब हम इसमें 6 लहसुन की कलियां ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे लहसुन के छिलके को उतार कर ऐड किया है और मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च को कट करके ऐड किया है। हरी मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें पीसने के लिए थोड़ा सा लगभग 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हम बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मसाले को पीस लिया है, ये देखिए। और अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब इस मसाले में हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है। लाल मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो। और अब हम इसमें कलर के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये तीखा नहीं होता है, इससे सब्जी की कलर बहुत अच्छी आती है। और अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये पहले से बना लेने से क्या होता है ना कि मसाला थोड़ा सा हमारा फूल भी जाता है और इससे टेस्ट सब्जी की बहुत अच्छी आती है और सब्जी बनाना भी थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब चलिए हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम भिंडी को 2 बार पानी में अच्छे से वॉश करके इसके पानी को सुखा कर लिया है और अब हम इसमें कट्स लगाएंगे। तो सबसे पहले इसके एजेस को, किनारों को हम इस टाइप से कट करके निकाल लेंगे। और अगर बड़ा भिंडी है तो हम इसमें 3 पीस कट लगाएंगे और अगर छोटा भिंडी है तो हम इसमें 2 पीस कट करेंगे। तो मेरा यहाँ पे बड़ा भिंडी है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 पीस कट किया है। इसी टाइप से हम सभी भिंडी को पहले कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी भिंडी को कट कर लिया है और अब चलिए भिंडी को फ्राई करने के लिए ले चलते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन लिया है और उसे हाई फ्लेम में गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल लेंगे और तेल को हाई फ्लेम में हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया और अब हम इसमें कटा हुआ भिंडी को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पे सरसों का मसाला यूज़ किया है, इसलिए सरसों का तेल ऐड किया है। इससे क्या होता है ना कि सब्जी की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया और अब गैस की फ्लेम मीडियम करके हमें इसे बीच बीच में चलाते हुए हल्का सा पका लेना है, मीन्स 70 to 80%। इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो भिंडी को पकने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो देखिए भिंडी पकने लगा है, तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। सरसों के मसाले पे भिंडी ना बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे राइस, रोटी, पराठे किसी की चीज़ के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो देखिए भिंडी को पकते हुए 3 मिनट हुए हैं और ये अच्छे से पक गया है। इससे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो सब्जी आप बनाएंगे ना तो भिंडी बिल्कुल काला काला दिखने लगेगा। तो अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये एक्स्ट्रा कुक ना हो। और अगर इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है तो हम इसे छानकर इस टाइप से निकाल लेंगे। तो भिंडी हमारा फ्राई हो चुका है और अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। तो मसाले के लिए मैंने यहाँ पे एक वॉक लिया है और गैस की फ्लेम ऑन करके हम इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों तेल ले लेंगे। मैंने यहाँ पे सारा प्रोसेसिंग सरसों तेल से ही किया है। तो सरसों तेल हमारा हाई फ्लेम में अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें 1 चम्मच 5 फोरन ऐड करेंगे। 5 फोरन 5 मसाले का बनता है, जिसमें सौंफ, जीरा, सरसों, मेथी और कलौंजी को मिक्स करके बनता है। और अब हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च को तोड़कर ऐड करेंगे और इसे हम चलाते हुए 20 से 30 सेकंड तक पका लेंगे ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से पक जाए और लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो देखिए 30 सेकंड हो गया और ये अच्छे से पक गया है। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जो हमने पीस के रखा था। इसे अच्छे से चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। पहले से मसाला बनाकर रखने में ना बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। और अब हम इसमें कटोरी में जो मसाला लगा हुआ था उसमें पानी डालकर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया और अब गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक, मीन्स मसाला पकने तक भूनेंगे।
तो देखिए अभी इसे पकते हुए 1 मिनट हुआ है और मसाला हमारा थोड़ा सा पक भी गया है। मसाले को पकने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए 3 मिनट हो गए हैं मसाले को पकते हुए और मसाला हमारा अच्छा सा पक गया। इसका पहचान है इस टाइप से ये दाना दाना बन जाता है, तो इससे पता चल जाता है कि मसाला हमारा पक गया है। लेकिन थोड़ा सा कसर बाकी है तो हम थोड़ा सा इसे और पका लेंगे। तो मसाला हमारा अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें 2 टमाटर को बारीक काट कर ऐड करेंगे। इस रेसिपी में ना टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। जनरली हम सरसों के मसाले पे जब भी सब्जी बनाते हैं ना, तो उसमें टमाटर थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इससे ना थोड़ा सा खट्टापन टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। और अब गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके हम इसे ढककर 1 से 2 मिनट पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं टमाटर को पकते और चलिए देख लेते हैं। तो देखिए टमाटर हमारा 80 to 90% पक गया है। थोड़ा सा कसर बाकी है जो हम इसे नहीं पकाएंगे, वो बाद में ग्रेवी के साथ ही ये पक जाएगा। तो हल्का सा हम इसे चला लेंगे। टमाटर से सब्जी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये हो गया है और अब हम इसमें ग्रेवी के लिए 1 कप पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, जैसा आप ग्रेवी पसंद करते हो, पतला या फिर गाढ़ा। और इसे अच्छे से चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो गया है और अब हम इसमें फ्राई किया हुआ भिंडी ऐड करेंगे। देखिए कलर सब्जी की कितनी अच्छी आ रही है, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। और इसे हम अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे। और यकीन मानिए मेरे स्टाइल में आप ये भिंडी सरसों के मसाले पे बनाएंगे ना, तो सभी आपकी तारीफ करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके हम इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाएंगे, क्योंकि भिंडी हमारा पका हुआ है तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 मिनट हो गए हैं और चलिए चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए सब्जी की कलर बहुत अच्छी आई है। तो इसमें अब हम बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। तो मेरे स्टाइल में सरसों के मसाले में भिंडी करी बनकर रेडी है। ये देखिए कलर बहुत ही अच्छा आया है और खाने में भी इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। तो चलिए झटपट गर्मा-गर्म इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए सब्जी की कलर कितनी अच्छी आई है और भिंडी भी हमारा बहुत अच्छा पका है। भिंडी को पहले से फ्राई कर लेने से क्या होता है ना, कि जब आप ग्रेवी में से डालिएगा तो ये फिर चिपचिप नहीं करेगा। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है जितना ये दिखने में लग रहा है। और देखा ना आपने, इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि भिंडी बहुत ही जल्दी पक जाता है। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे स्टाइल में सरसों के मसाला में भिंडी मसाला करी बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।